फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की बात करनी है बेटा हम लोगों को। इंडिया के बारे में बात करेंगे। चैप्टर का नाम है आपका ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अब फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं? जब भी हम किसी को देखते हैं, आप में से ही आप लोगों को देखते हैं, तो हम बोल देते हैं इसके फीचर्स बड़े शार्प है, इसके फीचर्स बड़े सुंदर है। किसी और पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बोल देते हैं भाई उस बच्चे के फीचर्स बड़े शार्प है, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसके फीचर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। मतलब क्या है, जो चीजों को हम एकदम से देख के किसी की भी ब्यूटी के बारे में बात करते हैं वो क्या है, आपके फिजिकल फीचर्स हैं। उन सारे फीचर्स की बात करनी है कहाँ, जिन जिन चीजों से इंडिया की ब्यूटी इनहेंस होती है, इंडिया की ब्यूटी इंक्रीज होती है, उन सारी बातों की बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं कि इंडिया की ब्यूटी के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, एक तो होंगे आपके माउंटेन। माउंटेन में हम लोगों को नाम लेना है नॉर्दर्न माउंटेन, यानी आपके पास नॉर्दर्न माउंटेन में कौन है, हिमालय। हिमालय सेकेंड नंबर पे जब ये नॉर्दर्न माउंटेन है तो हम लोग नॉर्दर्न प्लेन की भी बात करेंगे। फिर आप लोगों ने देखना है हमारे पास इसकी ब्यूटी के लिए कौन है, डेजर्ट भी है, इंडियन डेजर्ट, नाम क्या है, थार। फोर्थ नंबर पे अपन लोगों के पास क्या है, प्लेट्यूज है। फिफ्थ नंबर पे अपने पास आइलैंड्स है। सिक्स्थ नंबर पे अपन लोगों के पास कोस्टल प्लेन है। इन 6 चीजों को हम लोगों ने स्टडी करना है। सबसे पहले नॉर्दर्न माउंटेन की बात करनी है। नॉर्दर्न माउंटेन यानी हिमालय माउंटेन की बात करते हैं। नॉर्दर्न माउंटेन नाम क्यों दिया, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं, हम लोगों ने देखा है इंडिया के साइज एंड लोकेशन में, जिस टाइम इंडिया का साइज एंड लोकेशन बोला था तब भी हम लोगों ने बात की थी। इंडिया के नॉर्थ में क्या है, हिमालय है, साउथ में इंडियन ओशन है, ईस्ट में आपके पास बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में आपके पास अरेबियन सी है। ये चीज हम लोग ऑलरेडी भी कर चुके हैं। अब यही बात करनी है कि जो इंडिया है अपना, इंडिया का ये स्ट्रक्चर है बच्चे, इसके फिजिकल फीचर्स की बात करनी है। फिजिकल फीचर्स में जब हम लोग बात कर रहे हैं, ये देख कितना बढ़िया, अभी अभी हो ना, हाँ अभी हो, वेरी गुड बेटा, अच्छा लगा यार तेरे को तो देख के, नेचर के साथ बैठ के पढ़ रहा है। तो इंडिया के फिजिकल फीचर्स की बात करनी है। खुश हो गया अभी, सही में अच्छा लग रहा है यार, अच्छा लगा। तो हम इस इंडिया के फिजिकल फीचर्स की बात करेंगे जिससे इंडिया की ब्यूटी इंक्रीज होगी। सबसे पहले बात की है नॉर्थ के अंदर जो माउंटेन है, नॉर्थ यानी आपके इस एरिया में जो भी आपको माउंटेन मिलेंगे उसकी बात करनी है, और वो माउंटेन कौन है, हिमालय माउंटेन। हम जितने भी नॉर्थ इंडियन पीपल होते हैं, अगर हमारे सामने माउंटेन्स की बात करते हैं, हिली एरिया की बात करते हैं, तो नाम में सीधे से ही दिमाग में ये आता है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। यहाँ चले जाओ तो हम कहाँ चले गए, हिली एरिया पे चले गए हैं, वहां पर एंजॉय कर लिया अपनी वेकेशन। कोरोना ने नाश कर रखा है, नहीं जा सकते। सेकंड नंबर पे नॉर्दर्न प्लेन। अब क्या है, जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं, नॉर्दर्न पीपल है, नॉर्दर्न प्लेन एरिया, उस सारे रीजन की बात कर रहे हैं, यानी आपके हरियाणा की बात करेंगे, पंजाब की बात करेंगे, बिहार की, यूपी की, मध्य प्रदेश की, इतनी बात करेंगे किसके लिए, आपके प्लेन एरिया को देखने के लिए, उनका फॉर्मेशन कैसे होगा। फिर हम लोगों ने, क्योंकि इंडिया के पास क्या है, वेस्टर्न साइड में डेजर्ट भी है, इंडिया की बाउंड्री के अंदर ही क्या है, डेजर्ट है। डेजर्ट का नाम क्या है अपने पास, थार डेजर्ट है। तो थार डेजर्ट की बात करेंगे, उससे भी इंडिया की ब्यूटी का पता चलता है, चाहे प्यासे मरते हैं वहां पर। फिर अपने पास प्लेट्यूज। तो इंडिया के पास जो प्लेट्यू है बेटा, उसको 2 टाइप से इन्होंने डिस्क्राइब किया है। एक होगा आपका डेक्कन प्लेट्यू जो ट्रेंगुलर शेप में होगा, इसके जस्ट ऊपर होता है आपका मालवा प्लेट्यू जिसको सेंट्रल हाईलैंड भी आप बोलते हो। 2 टाइप के आपके पास प्लेट्यूज है। फिर आइलैंड्स की बात की तो अपने पास आइलैंड भी 2 ग्रुप्स में मिलेंगे। एक मिलेगा आपके ईस्टर्न आइलैंड जिसको हम बोलते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड, दूसरे क्या है आपके वेस्टर्न आइलैंड जिसको हम बोलते हैं लक्षद्वीप आइलैंड। देन आपके बात करते हैं कोस्टल प्लेन। अभी हम लोगों ने देखा था कि इंडिया की कोस्टल लाइन कितनी है, 7516 किलोमीटर है, जो आपके सी बाउंड्री के साथ लगती है। सी बाउंड्री है, कोस्टल बाउंड्री थी आपकी, ऐसे इधर थी। अब यहाँ पर भी आपके पास क्या, इंटरनल साइड में
तो आपके पास क्या है, प्लेन एरिया है। जैसे हम हरियाणा पंजाब इसकी बात कर रहे हैं, ऐसे कोस्टल एरिया में भी आपके पास प्लेन एरिया है। क्योंकि जब भी आपके प्लेन एरिया का फॉर्मेशन होता है बेटा, प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो आपकी हेल्प कौन करती है, रिवर्स हेल्प करती है। आपका जो प्लेन एरिया होता है रिवर्स होगा। तो अपने पास ऐसा तो नहीं है कि नॉर्थ इंडिया में ही रिवर्स है, साउथ इंडिया में भी रिवर्स है, वहां पर वो भी हेल्प करेंगे आपके फॉर्मेशन के लिए। तो हम लोगों को कुल मिला के 6 इंडिया के फिजिकल फीचर्स को स्टडी करना है। अब बात करनी है फिजिकल फीचर्स की, तो बात कर ली। अब ये बनते कैसे हैं, इनका ये तो नहीं है किसी ने उठा के लेके आए। अब सब हम लोग हनुमान जी तो नहीं है, उठाया पूरा पर्वत, संजीवनी बूटी लेने गया था और रख दिया लेके कि लोग जिंदा करो लक्ष्मण जी को। हम तो ऐसे माउंटेन हिमालय को उठा नहीं सकते, ना हम बाहुबली हैं, शिव जी को उठाया और रख दिया पानी के नीचे। तो क्या किया, इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई होगी, कोई तो रीजन हुआ होगा जिसकी वजह से इनकी फॉर्मेशन हुई। तो आपको बताते हैं कि जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं बच्चे, वो कैसे होंगे, आपकी वेदरिंग होगी। यानी कि सालों साल, थाउजेंड्स, मिलियंस आपके ईयर्स लगेंगे किसके, इनके फॉर्मेशन में। वेदरिंग होगी सबसे पहले, फिर क्या होगा, कोई ना कोई चीज इरोजन होगी। यानी क्या है, आप लोग सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ते हो, आपके सॉइल इरोजन होगा, रॉक्स इरोजन होगा, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जब 7th क्लास में होंगे तो आपने 3 टाइप की रॉक्स देखी होगी बच्चे, इग्निशियस रॉक, मेटामेर्फिक रॉक्स और आपकी सेडिमेंट्री। अब इग्निशियस रॉक को आप क्या बोलते थे, ओल्डेस्ट रॉक होती है, पेरेंट रॉक होती है, स्टार्टिंग से वही रॉक बनी है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने क्या बोल दिया, मेटामॉर्फिक। बड़े हो गया तो वो क्या बताते हैं, रॉक्स ऐसे नहीं बनती जैसे हम लोगों ने कर लिया। रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, रॉक्स, यस बच्चे, मान्या कुछ पूछना है बेटा, तो सिर्फ मैं आपको ही अलाउ कर रही हूँ। यस बेटा। मैम आपका बीच में माइक ऑफ हो गया था। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, अब नहीं होगा। हो सकता है कई बार हो जाता है, बैटरी पूरी होगी, लेकिन मेरे को अब तो क्लियर है ना वॉइस, मैं भूल भी गई हूँ बीच में पूछना, बस थम्स अप कर दो अगर वॉइस क्लियर है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो अभी आपको क्या बता रहे हैं कि ये जितनी भी चीजों की फॉर्मेशन होगी ना, वेदरिंग होगी। यानी आपका क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी गई, मिलियन ईयर्स तक हुई, तब जाके इनका फॉर्मेशन हुआ। फिर क्या किया उन्होंने, इरोजन किया, आपके एलुवियम डिपॉजिट हुए। एलुवियम डिपॉजिट होंगे तो कब हो गए, जब आपकी रिवर्स हेल्प करेंगे। अब रिवर्स भी ऐसे नहीं चलेंगी कि चुपचाप से चली गई, रिवर्स जब माउंटेन से ओरिजिन होगी तो कुछ ना कुछ लेके चलती है, ऐसे नहीं खाली नहीं चलती अपनी रिवर्स। तो इस तरीके से अपने पास जो चीजें आई तो उसको आपके साइंटिस्ट लोगों ने नाम दे दिया J.L. विल्सन, J.T. विल्सन। J.T. विल्सन आपके पास एक साइंटिस्ट थे, यानी कि आपके कौन थे, जो ज्योग्राफर थे। उन्होंने स्टडी किया और स्टडी करके उन्होंने थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स दे दी। मतलब दी तो बहुत सारे लोगों ने है, बट इनकी सबसे न्यू थ्योरी है, इसीलिए इनको रेकमेंड कर देते हैं। J.T. विल्सन ने 1960 की इनकी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। अब प्लेट टेक्टोनिक्स में इन्होंने क्या बोला कि इंडिया, ये जो इंडिया नहीं पूरी अर्थ जो है, आप लोगों ने 7th क्लास में एक और चीज देखी थी, अर्थ होगा, अर्थ की आउटर जो लेयर है उसको आपने क्रस्ट बोला था, और जो आपकी मिडल में थी उसको मेंटल, और फिर उसके और अंदर थी वो कोर थी। कई बार हम बोल देते हैं हार्ट के कोर से हम बात कर रहे हैं, यानी बिल्कुल डेप्थ जो हमारी फीलिंग है उससे हम लोगों ने बात की, तो कोर। अब आपको पता है जो क्रस्ट होती है वो सॉलिड फॉर्म में होगी, मेंटल होता है वो आपकी सेमी लिक्विड फॉर्म में होगा, ये भी आप लोगों को पता है। जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं तो हीट आपको मिलती है, अर्थ के अंदर, ये 7th क्लास में आप लोगों ने पढ़ लिया था। तो यहाँ यही बात करते हैं, उसने बोला जो ये प्लेट है ना आपकी क्रस्ट, क्रस्ट क्या है, क्योंकि जब इंडिया का साइज एंड लोकेशन किया था उस टाइम भी बताया था कि ऐसे था, ये प्लेट होगी, प्लेट क्या करेगी, तोड़ देना, प्लेट को तोड़ दिया, कैसे नहीं बताया, नहीं बताया, आ गया मेरे को याद, मैंने नहीं बताया, अभी बताऊंगी, वो किसी और क्लास में बता चुकी हूँ, तुम दोनों को नहीं बताया। अब इसकी बात करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं बेटा। आपकी क्रस्ट है, क्रस्ट सॉलिड फॉर्म में होगी, उसके नीचे जो मेंटल है मैग्मा, वो सेमी उसमें होगा, लिक्विड फॉर्म में। तो उसके ऊपर जब भी आपकी कोई चीज होगी तो फ्लोट करती हैं चीजें, जितनी भी आपकी एक्टिविटीज होंगी, जैसे अर्थक्वेक है, आपकी वोल्केनिक एक्टिविटी है, वो यहाँ से ही होगी, सेकंड लेयर से।
तो वो यहाँ पे आपकी एक्टिविटीज होंगी, लेकिन उस चीज को फिर से अंडरस्टैंड करने के लिए उसने हम लोगों को क्या बताया, बिल्कुल पुराने टाइम में चलते हैं, जिस टाइम आपकी अर्थ थी, ये अर्थ थी, अर्थ के अंदर सिर्फ एक लैंड पीस था जिसका नाम था, ये आपका कोई एक लैंड पीस है जिसका नाम था पेंजिया। ठीक है बेटा, एक ही वाटर बॉडी थी जिसका नाम था पेंथालासा। एक लैंडमास था पेंजिया, एक वाटर बॉडी थी जिसका नाम था पेंजिया। ठीक है बेटा, इसके साथ काम किया। फिर क्या होता है कि क्योंकि हम लोगों ने पहले ही बोल दिया अर्थ क्या है, क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे क्या है, सेमी लिक्विड फॉर्म है, तो आपका ये क्या कर रहा था, फ्लोट करता है। सिंपल सी और इसको एग्जांपल देख लो, फ्लोट कैसे करता है। जैसे हम लोग बोटिंग वगैरह के लिए जाते हैं कहीं पर भी, अब ऐसा तो नहीं है कि बैंक पे खड़े हुए लेक्चर सीधे उसमें छलांग लगाई पहुंच गए बोट के अंदर, ऐसा नहीं होता। तो आपको जाने के लिए एक पाथ बनाते हैं। पाथ क्या होता है कि आपके प्लास्टिक के ब्लॉक्स होते हैं, उसके ऊपर आपको चल के जाना पड़ता है अपनी बोट तक। जब भी बोटिंग वोटिंग करते हैं हम लोग, तो वो जब प्लास्टिक के क्या होते हैं, वो लेक के वाटर के ऊपर फ्लोट करते होते हैं। जैसे ही आप उसके ऊपर पैर रखते हो, वो ऊपर नीचे इस तरीके से उसको फ्लोट करते रहते हैं। तो ऐसे ही वो बोलते हैं कि जो क्रस्ट है ना, वो फ्लोट करती है किसके ऊपर, मैग्मा के ऊपर। और जो क्रस्ट है ना, क्रस्ट की कितनी 7 लेयर्स हैं आपके पास। अर्थ के पास 7 लेयर है, 20 माइनर है, 7 मेजर लेयर है। ठीक है बच्चे, यानी प्लेट्स हैं, 7 मेजर प्लेट्स हैं, 20 आपकी माइनर प्लेट्स है जिसके साथ वो काम करता है। अब वो काम कैसे करेगा ये देखना हम लोगों को, एक्चुअल में काम कैसे करेगा। ये आज भी सिर्फ उसका ओवरव्यू होगा, अभी आपको पूरी तरह से नोट्स नहीं लिखवा रही मैं, नोट्स लिखवाने में टाइम लगेगा। एक ओवरव्यू दे देती हूँ, सारी चीजों को आप फेमिलियर हो गए, फिर जाके इसको अच्छे से समझोगे आप लोग। अब हम बात कर रहे हैं पेंजिया की और पेंथालासा की। ठीक है, अपने पास एक वाटर बॉडी थी बिल्कुल एंशिएंट टाइम में, जिस टाइम आपकी अर्थ बनी थी, और एक आपके पास लैंड बॉडी थी। अभी क्या होता है, क्योंकि ये क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, आपकी अर्थ फ्लोट कर रही है, तो उसमें क्या होता है, आपकी इंटरनल एक्टिविटी होती है अर्थ के अंदर, कुछ ज्योग्राफिकल एक्टिविटी हुई। ज्योग्राफिकल एक्टिविटी का रिजल्ट क्या हुआ, ये ब्लास्ट कर दी। ब्लास्ट करना मीन्स कि क्या हुआ, अब आपकी अर्थ क्या हो गई है, आपके पास 7 कॉन्टिनेंट्स बन गए ऐसे। ये क्या हुए, आपके पास 7 कॉन्टिनेंट्स आए, 1 2 3 4 5 6, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एंटार्क्टिका। और कितनी, 4 वाटर बॉडी आई, क्या, पैसिफिक, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन और एंटार्क्टिका। ठीक है बेटा, एंटार्क्टिक। क्लियर बच्चे, तो ये आपके पास डिफरेंट। इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, आपके घरों में एक प्लेट होगी, डिनर सेट की प्लेट, मत करना पिटोगे मम्मी से। उस प्लेट को उठाओ, इमेजिन कर लो, मत करना वो काम, मत करना, तुम लोग पिट जाओगे। तो उसको पूरे फोर्स के साथ छोड़ दो, ऊपर से छोड़ोगे तो उसके बहुत सारे टुकड़े मिलेंगे, जितने छोटे छोटे टुकड़े, बड़े टुकड़े, कोई बड़ा टुकड़ा गया, कोई छोटा टुकड़ा गया, जैसे ही आपका स्प्रेड होता है, बट एक एरिया कर लो सर्कल में, उसी सर्कल में वो गिरने चाहिए। तो वो जो आपके छोटे बड़े टुकड़े गिरे बेटा, वो सारे आपके कॉन्टिनेंट्स और आइलैंड्स बन गए। किससे, जब पेंजिया था। फिर ये पहले 2 टाइप्स में हुई, आपकी 2 डिवाइड्स में, यानी आपके 2 तरीके से लैंड, जो हम अर्थ को अब 2 टाइप से बोलते हैं। ऐसे आपकी अर्थ 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड है। एक होती है आपकी गोंडवाना लैंड, एक को नाम दे दिया आपने गोंडवाना, और एक को दे दिया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। ठीक है बेटा, गोंडवाना और अंगारा लैंड का नाम दे दिया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सर्दर्न हेमिस्फीयर। अब उसके साथ आपने काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर आते हैं वापस, फिर अर्थ पे आएंगे। अर्थ में क्या हुआ, जो आप लोगों ने, जो लोग एग खाते हैं उनको पता होगा, एग के अंदर 3 लेयर होती हैं। सेम चीज जब आपको छोटे होते हो, आप लोगों को टीचर एग से ही आपको एग्जांपल देता है। क्या करता है वो, एग को बोलेगा, उसके बाहर एक हार्ड सरफेस होता है एग के पास, मेरे पास एग रखा होगा, लेकिन उसको करूंगी नहीं अभी यूज। ये एग होता है बेटा,
एग का जो ये व्हाइट वाला सरफेस होता है, इसको हम, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड भी होता है, अंदर जो भी लिक्विड मारा है उसको संभाल रखा है इसने, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। अंदर फिर क्या है, एक व्हाइट कलर होगा, फिर एक येलो कलर होता है, इस तरीके से आपका काम करता है ये। जिस टाइम आप इसको बॉईल करते हो एक टेम्परेचर पे बॉईल करते हो, तो इसकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर क्रैक होनी स्टार्ट होती है जब आपको पता लग जाता है कि एग बॉईल हो गया। क्लियर ये चीज? अब वो क्रैक आई बेटा, इसको रख देती हूँ, नहीं फूट गया ना, ये मेरा काम बढ़ जाएगा पोछा लगाने का। तो वो जब एग बॉयल होते हैं उसकी क्रैक्स आती है। अब वो क्या बोलते हैं कि जितनी भी आपकी जियो एक्टिविटीज होंगी वो कहाँ होंगी, जहां पर क्रैक्स हैं, जहां पर क्रैक्स हैं, यानी कि ये जो क्रैक्स हैं सिरे जो होंगे वहीं पर आपकी जियो एक्टिविटी होगी, यानी जो हम बोलते हैं वोल्केनो आ गया या कुछ हो गया, जहां जहां पर आपकी उन छोटे बड़े टुकड़ों से, पेंजिया के टुकड़ों से क्रैक्स थी वहां पर होगी। एग्जाम्पल इसका और सिंपल ले लेते हैं, आपकी कोई चीज टूट जाती है, आपने फेविक्विक लगाई, उसको पेस्ट कर दिया, ओके वो काम कर रही है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप फोर्स लगाते हो, जरा सी फोर्स कहीं भी लगेगी वो वहीं से टूटेगी जहां से ऑलरेडी पहले टूटी होती है, तो वहां पे उसका काम वहां से ज्यादा वीक रहती है। इतनी बात क्लियर होगी नहीं भी हुई होगी, थोड़ी सी ऊपर चली गई होगी, फिर से सुनते हैं, कुछ ज्यादा बड़ी साइंस नहीं है। पूरी लैंड जो थी, एक थी पेंजिया, वाटर बॉडी का नाम था पैंथालासा। क्या हुआ, जियोग्राफिकल एक्टिविटी हुई तो 7 कॉन्टिनेंट्स में आपकी लैंड डिवाइड हुई। कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हुई तो क्या है, हर बार जो कोई भी जियोग्राफिकल एक्टिविटी होगी तो वो किस में होगी, आपकी क्रैक्स के पास होगी, जहां से वो क्रैक्स थी। अब इन चीजों के फॉर्मेशन में किसने, वेदरिंग ने काम किया, आपके फॉर्मेशन, इसकी कोई भी कॉन्टिनेंट की फॉर्म हुई। फिर हम लोगों ने इसको नाम किसका दिया, क्रस्ट से किया, क्रस्ट है, मेंटल है, कोई भी जियोग्राफिकल एक्टिविटी किसमें होती है, मेंटल में होगी, मेंटल से आपकी इसकी बाउंड्रीज पे होगी, इतनी सी बात है। अब बात करते हैं इंडिया के फॉर्मेशन जो हुए हैं। हम लोग बोलते हैं जो इंडिया का माउंटेन है, नॉर्थ माउंटेन जो है, हिमालय माउंटेन है, हिमालय माउंटेन को आप बोलते हो यंग फोल्ड माउंटेन। क्या बोलते हो बेटा, यंग फोल्ड माउंटेन बोलते हो हिमालय को। पहले नंबर पे यंग, फिर फोल्ड माउंटेन। यंग तो क्यों है, क्योंकि आपके वर्ल्ड के अंदर जितने भी माउंटेन्स है ना, सबसे यंगेस्ट है ये। इससे पहले बहुत सारे बने, जैसे अरावली को वर्ल्ड का ओल्डेस्ट माउंटेन काउंट करते हैं, जो आपके राजस्थान में है। तो आपका ये जो माउंटेन है यंगेस्ट है, वर्ल्ड के अंदर यंगेस्ट है, उससे पहले बहुत सारे हैं। फिर उसके साथ इसको फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। फोल्ड माउंटेन क्या होगा, उससे यहाँ समझने की नीड है। जिस टाइम जे.टी. विल्सन ने अपनी थ्योरी दी है प्लेट ऑफ टेक्टोनिक्स की, वो क्या बोलता है, पूरी अर्थ की जो प्लेट्स है ना, 3 तरह के मूवमेंट करती हैं, 3 टाइप के मूवमेंट करेंगी। एक करेंगी कन्वर्जेंट, एक डाइवर्जेंट, एंड एक करेंगी आपके ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब वो मूवमेंट कहाँ होगा, जहां कोई ब्रेकेज होगी वहीं होगा, जहां उनको मिलेगा मौका वहीं होगा। कन्वर्जेंट कब होगा, जब आपकी 2 प्लेट्स एक दूसरे के क्लोज आएंगी। क्या होगा बेटा, 2 प्लेट्स एक दूसरे के क्लोज आएंगी। अब प्लेट्स कहाँ है, उसने बोल दिया जो अर्थ की क्रस्ट है ना, वो क्या है, 7 मेजर प्लेट्स और 20 माइनर प्लेट्स है। इतनी बात ठीक है, यानी कि आपके वो सारी की सारी कहाँ फ्लोट कर रही है, मैग्मा के ऊपर, मेंटल के ऊपर फ्लोट कर रही है। इतनी बात क्लियर होगी। अब कहाँ फ्लोट कर रही है, मैग्मा के ऊपर, वो 7 की 7 लेयर कहाँ फ्लोट कर रही है, मैग्मा के ऊपर फ्लोट कर रही है। मैग्मा कहाँ है, मेंटल में है, 2nd लेयर ऑफ अर्थ में है। सेलिन पूछ रहा है कुछ बेटा, 1 मिनट बेटा, आपको अनम्यूट कर देती हूँ। यस बेटा, शालिन बोलो, 9th F। मैम आप कह रहे हो कि वो मैग्मा पे फ्लोट करती है, तो मैम जो लैंड मासेस हैं वो एक जगह पे स्टिल कैसे रहते हैं? कब रहते हैं, वोल्केनोज नहीं आते। और आप तो अर्थ घूम ही रही है, आपकी अर्थ तो, ये तो आपको पता ही है, फील आपको नहीं होता। और वो बता रही हूँ ना बेटा, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कहाँ होंगी एक्टिविटीज, अभी देखो उसको करवा रही हूँ एक्टिविटी उनसे, सुनते रहो। हम लोगों ने बात की कि आपकी कन्वर्जेंट कौन बोल रहा है,
जेटी विल्सन बोल रहा है प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी है, 3 मूवमेंट्स आपकी प्लेट्स में करेगा, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म। कन्वर्जेंट कब कर रहे हैं? जब आपकी प्लेट्स एक दूसरे के क्लोज आएंगी। प्लेट्स कौन सी? वो बोलता है आपकी क्रस्ट जो है 7 मेजर प्लेट से बनी है, वो प्लेट्स एक दूसरे से कहीं ना कहीं कोई ना कोई फोर्स लगेगी, तब जाके वो उसमें एक्टिविटी होगी। अब जब वो कन्वर्जेंट हुई है तो 2 प्लेट एक साथ आई, डाइवर्जेंट होगा तो 2 प्लेट्स एक दूसरे के दूर जाएंगी, और जब आपका ट्रांसफॉर्म होगा तो वो हॉरिजेंटली क्या करेंगी? आपकी एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। कैसे? अब इंडिया के माउंटेन की, यंग फोल्ड माउंटेन की बात करनी है कि वो कैसे फॉर्म होगा। जिस टाइम आपकी ये अर्थ के अंदर ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यहाँ पर आपकी यूरेशियन प्लेट, ये दोनों क्या कर रही है? फोर्स लगाई इन्होंने। फोर्स कैसी लगी? एक दूसरे की साइड कन्वर्जेंट फोर्स लगी, एक दूसरे की साइड मूव करना स्टार्ट किया। किसी फोर्स ने उनको प्रेशर दिया मूव करने के लिए, और वो प्रेशर आया तो वो दोनों एक दूसरे से हिट की। हिट करने के बाद वहां का जो लैंड मास था ऊपर उठना स्टार्ट हो गया। क्या किया? कन्वर्जेंट फॉर्म हुई। किसकी वजह से? आपकी यूरेशियन प्लेट ऊपर से आई, इधर से आपकी ऑस्ट्रेलियन प्लेट ने प्रेशर दिया। आपकी जियोग्राफिकल एक्टिविटी है, जियो एक्टिविटी थी, अर्थ की एक्टिविटी थी, इंटरनल एक्टिविटी। कोई ऐसा नहीं है कि कोई महिषासुर खड़ा है और उसने ताकत लगा दी और वो आपको चली गई। क्या है? जियो की खुद की फोर्स है, अर्थ की खुद की फोर्स है बेटा, जो काम कर रही है। कोई और उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता, जियो की फोर्स काम कर रही है। उस फोर्स ने काम किया कैसे कि 2 आई, आपकी दोनों प्लेट्स एक दूसरे के पास आई। पास आने के बाद आपकी जो कन्वर्जेंट हुआ तो आपका पीछे सी के अंदर आपके एक लैंड मास अपलिफ्ट होना स्टार्ट हो गया। जब ये चीज हुई तो आपकी क्या होगी? फोल्ड। कन्वर्जेंट एक्टिविटी होगी तो फोल्ड माउंटेन। जिस टाइम डाइवर्जेंट होगा तो डाइवर्जेंट क्या कर रहा है आपके लिए? डाइवर्जेंट आपकी वैलीज बनाएगा। ठीक है बेटा। 3rd नंबर पे आपका ट्रांसफॉर्म होगा। ट्रांसफॉर्म अपना कुछ और काम कर रहा है। कौन है ये? अब हम बात कर रहे थे बच्चे आपकी, तो इन्होंने क्या किया? टीटीसी के अंदर आपका हिमालयन माउंटेन को फॉर्म कर दिया। यंग है, फोल्ड माउंटेन है। अब जब हम माउंटेन को, हिमालय माउंटेन को स्टडी करते हैं बच्चे, तो उसको स्टडी करने के लिए आपको क्या बताते हैं? स्टडी करने के लिए उसका हम लोग, वैसे तो आपके 5 टाइप से आप उसका स्टडी करना चाहिए। 5 कैटेगरी में हम लोगों ने उसको डिवाइड किया है। सबसे पहले नाम लेते हैं ट्रांस हिमालय, जो कि आपके सिलेबस का नहीं है। फिर हम लोग लेते हैं नाम हिमाद्री का, फिर लेते हैं हिमाचल का, देन बात करते हैं शिवालिक का, और फिर पूर्वांचल का या पूर्व हिल्स का। ये चीजें हम लोग यहाँ पर सिर्फ ट्रांस हिमालय को स्टडी नहीं करेंगे, बाकी सबको करेंगे। तो आपका जिस टाइम हम लोगों ने स्टडी करना स्टार्ट किया, पहले तो बोल दिया कि वो यंग फोल्ड माउंटेन है और नॉर्थ वेस्ट से चलेगा, नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट साइड तक चलेगा। नॉर्थ वेस्ट से क्या बोला कि आपका जो ये माउंटेन है ना, वो माउंटेन ऐसे चलेगा यहां तक। ऐसे, ये आपका हिमाचल। फिर वो बोलते हैं जो ये नॉर्थ आर्क शेप में है, क्या है बेटा? आपका आर्क शेप में है। आर्क शेप में दिख ही रहा है हम लोगों को, यहां से चले वहां तक गया तो आर्क ही है आपकी। आर्क शेप में आपका हिमालय माउंटेन रेंज है। फिर वो क्या बोलते हैं, इसकी जो टोटल लेंथ है वो 2400 किलोमीटर है। कई बुक्स में वो 2500 किलोमीटर भी लिखी मिलेगी, बट अपनी एनसीईआरटी में 2400 किलोमीटर लिखी है, तो हम 2400 किलोमीटर के साथ चलेंगे। टोटल इसकी लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक वो जाता है, तो 2400 किलोमीटर की उसकी लेंथ है। फिर वो बोलते हैं 400 किलोमीटर विड्थ इन कश्मीर एंड 150 किलोमीटर विड्थ इन अरुणाचल प्रदेश। क्या बताया कि जब हम लोग नॉर्थ वेस्ट में उसको स्टडी करना स्टार्ट करेंगे हिमालय को, जम्मू कश्मीर के टाइप पे, तब उसकी विड्थ, उसका बेस ज्यादा होगा। और वो यहाँ आर्क जब बनाते हुए आया है, आर्क यहाँ पर आते आते नैरो हो गया। नैरो होने के बाद कितना रहता है वो
150 किलोमीटर तक उसकी विड्थ रह जाती है इस चीज को। अब वो बोलते हैं कि इसको इजीली स्टडी करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, इसका लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन करना है। लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन यानी लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन करके स्टडी करना है, दूसरा लैटिट्यूडनल डिवीजन। दो तरीके से हम लोग इसको स्टडी करेंगे। जिस टाइम लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन किया लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन किया तो आपने कैसे, इस तरीके से हिमालय को देख लिया। अब उसने क्या बोला, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दो। फर्स्ट का नाम दे दो हिमाद्री, सेकंड का नाम दो हिमाचल, और थर्ड का नाम दो शिवालिक। लेकिन इस चीज से भी हम लोगों को तसल्ली नहीं हुई, फिर हम लोगों ने इसका नाम चेंज किया। नाम क्या कर दिया, ग्रेटर हिमालय। हिमाद्री को नाम दिया ग्रेटर हिमालय, हिमाचल को नाम दिया लेसर हिमालय, और शिवालिक को नाम दिया आउटर हिमालय। अब स्टडी करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इस हिमालय को पहले हिमाद्री को देखा। हिमाद्री के बारे में जब स्टडी किया तो इसको बोला हिमालयन माउंटेन रेंज कॉन्टिन्यूअस रेंज है। कॉन्टिन्यूअस से मतलब क्या है कि अगर आप माउंटेन की बात करते हो, कोई माउंटेन ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने पहले ही बोल दिया कि वो कॉन्टिन्यूअस है, चल ही रहा है, ऐसे कॉन्टिन्यूअस रेंज है। फिर वो बोलते हैं कि इसकी एवरेज जो हाइट है, पीक्स की एवरेज हाइट आपकी 6000 मीटर है। जो आपकी हिमाद्री की बात कर रहे हैं 6000 मीटर तो एवरेज है, इससे अबव भी है। अबव हम लोगों को पता है क्या है, माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट का कितना है आपका 8448 मीटर आपकी माउंट एवरेस्ट की हाइट है। तो वो एवरेज बोलते हैं कि जब आप हिमाद्री को कैलकुलेट करोगे उसमें 6000 तो एवरेज मिलेगी। फिर उसने बोल दिया कि ये आपका क्या है, स्नो कवर्ड है, तभी इसका नाम क्या है, हिमाद्री है। स्नो कवर्ड माउंटेन्स है, लॉफ्टियस्ट पीक है इसके पास, ग्लेशियर्स होंगे सारे यहीं पर। वो बोलते हैं हिमाद्री के अंदर आपको सारे ग्लेशियर्स मिलेंगे, ऑल ईयर वो स्नो कवर्ड मिलते हैं। इनकी पीक जो है लॉफ्टियस्ट पीक रहेंगी क्योंकि पूरा टाइम स्नो कवर रहेंगी। फिर वो बोलते हैं कि इसके अंदर आपको और क्या मिलेगा, जो आप हिमाद्री के इनर पार्ट को स्टडी करोगे, इनर पार्ट यानी बिल्कुल कोर को स्टडी करोगे तो यहाँ पर आपको ग्रेनाइट रॉक मिलेंगी, ग्रेनाइट रॉक्स मिलेंगी। उसने ऐसा आपके हिमाद्री के बारे में बोल दिया। सेकंड फिर ठीक है, उसने बोल दिया अब हम स्टडी करते हैं किसकी, आपके हिमाचल को स्टडी कर लेते हैं। हिमाचल से मतलब हम लोगों का हिमाचल स्टेट से नहीं है, हिमाचल हिमालयन माउंटेन से है। हिमाचल स्टेट, हिमाचल की बात की तो इसको एक तो बोल दिया वो साउथ में है, किसके, साउथ ऑफ, इन द साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालय। ऑब्वियस बात है कि जब ये हिमाद्री है तो इसके साउथ में तो आपका ये हो गई। सेकंड नंबर पे बोल दिया कि आपका रग्ड हिमालय है, ये रग्ड हिमालय से मतलब क्या है, बताऊंगी क्या होता है रग्ड हिमालय। थर्ड नंबर पे बोल दिया मोस्टली हिल स्टेशंस आपके यहाँ मिलेंगे। हिल स्टेशंस मीन वैलीज लाइक कश्मीर वैली, कुल्लू वैली, चंबा वैली, ये सारी की सारी आपके हिमाचल हिमालय के अंदर आपको मिलती है। अब जब हम बात कर रहे हैं रग्ड हिमालय की, बेटा यहां देखना एक पॉइंट इसका, रग्ड हिमालय की बात की तो अपने पास हम लोगों ने देखा कि ये आपका हिमाद्री है। हिमाद्री को क्या बोल दिया, स्नो कवर्ड है और ग्लेशियर्स है।
अब हम लोगों को एक चीज पता है कि आपकी जितनी भी रिवर्स हैं वो ग्लेशियर से ओरिजिनेट होंगी, नॉर्दर्न रिवर, नॉर्थ के अंदर जितनी भी रिवर मिलेगी वो आपके ग्लेशियर से ओरिजिन होंगी। ग्लेशियर से ओरिजिन हुआ रिवर्स का, अब ग्लेशियर के साथ वाटर फोर्स लगाया, फोर्स लगी तो उसने क्या किया, आपके स्नो को ही ब्रेकेज करेगा, स्नो को ही साथ लेके आया तो उसके क्या हुआ, उसके वाटर में ही इंक्रीमेंट हुआ, वाटर को इंक्रीज करके चला। लेकिन जैसे ही वो एंटर करता है कहाँ, हिमाचल हिमालय में, यहाँ एंटर कर लिया उसने, हिमाचल हिमालय में एंटर करता है तो अभी भी रिवर्स ने अपनी फोर्स लगाई, यानी वाटर ने अपनी फोर्स लगाई। रिवर का वाटर फोर्स लगाता है, क्या करता है, फ्रिक्शन करेगा, फ्रिक्शन फ्रिक्शन करके चलता है तो क्या रिजल्ट हुआ, उसने पूरी रॉक्स को क्या कर दिया, रफ कर दिया, तो इसीलिए उसको क्या बोल दिया, रग्ड हिमालय। इसका सिंपल सा एग्जांपल आपको लेके चलो, आपकी किट के अंदर, आपके पेंसिल बॉक्स के अंदर आपके पेन पड़े रहते हैं। पेन क्या है, आप उनको खुद से ऐसे कुछ भी नहीं करते, उनको ऐसे कभी रब नहीं करते, लेकिन वो पेन एक दूसरे के साथ, आपकी किट हिलती है, किट के साथ फोर्स लगती है पेन की, तो उससे ही आपके सारे पेन का क्या हो जाता है, उसकी बाहर की जो लेयर होती है वो खराब हो जाती है उसके फ्रिक्शन के साथ, जिसकी फ्रिक्शन जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा वो खराब हो जाएगा। तो वो क्या कर रहे हैं, इस पे तो कॉन्टिन्यूअसली, आपको पता है इंडस रिवर कब से है, जब से आपके वेद पुराण लिखे गए हैं, उसमें भी आपकी रिवर के, गंगा के, इंडस के, सरस्वती के, इनके सबके नाम है। तो इसका मतलब क्या है, ये तो बहुत पहले से चली आई है गंगा रिवर तो, या दूसरी कोई रिवर, तो वो फ्रिक्शन उसी टाइम से चल रही है। फिर आपको ये भी पता है जितनी भी हिमालयन रिवर है वो पेरिनल रिवर है, यानी 24/7 आवर्स तक उनमें पानी चलता ही चलता है, वो तो फोर्स लगाएंगी। अब पानी के अंदर अगर हम अपनी एक पाइप लेके, पाइप से अपनी कार को ही वॉश करते हैं तो उसकी फोर्स लगाते हैं तो वो पूरी मिट्टी को वॉश कर देता है, और वो तो एक रिवर है, बहुत बड़ी फोर्स के साथ काम कर रही है, तो उसने कितनी रॉक्स के साथ फोर्स लगाई होगी कि उसको रफ करना स्टार्ट कर दिया, रग्ड कर दिया, टोटली उसको रफ कर दिया, किसको, आपके हिमाचल को। जिस टाइम वो उसके साथ फोर्स लगाती है तो उसने बहुत सारी रॉक्स की भी ब्रेकेज कर दी, माउंटेन को तोड़ते हुए लेके आई। अब वो तोड़ते हुए लेके आई तो उसने क्या कर दिया बच्चे, उन जितने भी वो उसके साथ रॉक्स थी, अब पेबल्स तो नहीं बोलूंगी क्योंकि वो तो इतनी बड़ी रॉक्स को लेके चलती है, उनको फ्रिक्शन करते हुए लेके आई वो रॉक्स। अब वो फ्रिक्शन हुई, जो उनका एक सिंपल सी लैंग्वेज में कर लेते हैं, चूरा कर दिया उन रॉक्स को, चूरा भी वो इकट्ठा अपने साथ लेके आई और उसको प्लेन में डिपॉजिट करेगी। जो वो प्लेन में डिपॉजिट कर रही है, प्लेन में छोड़ दिया रिवर्स ने, वो क्या कर दिया, आपकी सोइल को फॉर्म कर दिया, आपकी एलुवियल सोइल जो आपके नॉर्थ इंडिया में मिलती है वो रिवर्स ने ऐसे फॉर्म की है। इतनी सी बात क्लियर, तो थम्स अप, नहीं तो थम डाउन। बस एक थोड़ा सा और शिवालिक करवा दूं, तो अब रग्ड हिमालय भी हो गया अपने पास रेडी। तीसरे नंबर पे अपने पास है आउटर हिमालय, यानी शिवालिक हिमालय की बात करते हैं। अब जब वो रिवर चली बेटा अपना काम करते हुए, अब इतने सारे पेबल्स लेके चली, मैं इस बात को हमेशा बोलती हूँ कि एक तो आपकी जो रिवर्स है ना फीमेल है, फीमेल है, मटक मटक के वैसे वो चलती हैं, आप लोगों को पता है, क्योंकि आप लोग जब भी आपने लैंडस्केप्स बनाए हैं तो रिवर को कभी भी ऐसे नहीं चलाया किसी ने भी, आप उनको फ्लो ऐसे करवाते हो रिवर का। तो लड़कियां भी थोड़ी सी मटक के ही चलती हैं, रिवर को आप क्या बोलते हो, आप लोगों को पता ही है, इसके जब सिंगुलर प्लूरल करते हो, सिंगुलर प्लूरल नहीं सॉरी, क्या बोलते हो उसको यार, आते नहीं आपके वो, जो भी आते हैं यार, हिंदी में भी होते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो आप इसको स्त्रीलिंग में रखते, रुक जा, आ रहे हैं बस, टिक जा बेटा। तो रिवर को आपने क्या बोल दिया, लड़की है, फीमेल कंसीडर करते हो, मटक के चल रही है, अपने साथ उसने बहुत सारी रॉक्स ले आई, क्योंकि जब तक स्लोप पे थी तो इजिली ले आई, क्योंकि माउंटेन के स्लोप पे चल रही है तो इजिली ले आई। अब उसने प्लेन एरिया में तो आके अपना वेट पटक ही देना है, तो आपका सारा वेट उसने प्लेन एरिया में पटक देना है। जब वो प्लेन एरिया में पटक रही है तो शिवालिक के पास उसने क्या कर दिया बेटा, आपका एक इकट्ठी कर दी बहुत सारी रॉक्स, ठीक है, बहुत सारी इकट्ठी रॉक्स कर दी, प्लस इससे पहले जिन रॉक्स को पीसते हुए लेके आई सारी आपस में फ्रिक्शन कर रही हैं रॉक्स, उसके बाद क्या किया, वो जो चूरा इकट्ठा कर दिया, इसको सिंपल सा बोल लेते हैं, चूरा इकट्ठा कर दिया, वो पेस्ट कर दिया, उसको डिपॉजिट कर दिया कहाँ, जिससे क्या होगी, आपकी ड्यून्स बन गई। अब ड्यून्स, देहरादून, पातली ड्यून्स, ये ड्यून्स हैं आपके पास, तो वो कैसी है कि उसकी जो सोइल है उसमें मॉइस्चर रहेगा ही रहेगा बेटा, हमेशा सोइल जो है मॉइस्चर वाली आपको मिलेगी,
क्योंकि रिवर से उसको अभी अभी डिपॉजिट किया है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, शिवालिक में आपको ड्यून्स मिलेंगी सारी। अब फॉर्म कर दिया। अब नेक्स्ट जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी ना कल, उसमें पता लगेगा वो कैसे उन सारी चीजों को डिपॉजिट करेगी। इतनी सी आज सिर्फ ओवरव्यू है ये, अभी तक मैंने इसके बारे में ना लिखवाया ना समझाया आपको कुछ भी, सिर्फ ओवरव्यू दिया है ढंग से। तो कल की क्लास जो होगी उसमें होगा, ठीक है बेटा। अभी क्लास एंड कर रही हूँ, थक गई हूँ, फिर करते हैं। और ये इसकी सारे मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगी, एक बार देख लेना वहां से भी, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चे, थैंक यू। मेरे 17 सेक्टर के सारे बच्चे अच्छे हैं, तुम लोगों की वजह से ना आज मेरे को उनको भी म्यूट करना पड़ा, तुम शरारती हो।